स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड कर सके उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कोरोजन का लेक्चर 1 देखे थे, उसमें से कोरोजन क्या होता है, ठीक है, कोरोजन का टाइप के बारे में जो दो प्रकार का होता था, ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ड्राई कोरोजन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, फिर ड्राई कोरोजन के मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ चुके थे। चलिए अब इसी में आगे जो कोरोजन का दूसरा टाइप होता था वेट कोरोजन, इस लेक्चर में वेट कोरोजन के बारे में जानेंगे और इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं वेट कोरोजन। दिस टाइप ऑफ कोरोजन occurs when metal is always in contact with liquid and electric current as well as chemical reaction both involved in corrosion, therefore it is also known as electrochemical corrosion। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग देखे थे कि मेटल लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं होता था और मेटल का डिकम्पोजिशन और डिग्रेडिएशन होता था, तो वैसे में उस समय जो कोरोजन मटेरियल का होता था उसको ड्राई कोरोजन बोलते थे। जब देखिए यहाँ पे कि जब कोई भी मटेरियल लिक्विड के कांटेक्ट में आने से मटेरियल का डिकम्पोजिशन और डिग्रेडिएशन होता है, तो उस समय मटेरियल के उस डिकम्पोजिशन और डिग्रेडिएशन होने के इस कोरोजन को हम लोग वेट कोरोजन बोलेंगे। चलिए अब देखिए, तो वेट कोरोजन में क्या होता है कि लिक्विड तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है कोरोजन के लिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन इसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वो मेटल लिक्विड के कांटेक्ट में भी होता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सर्किट में, तो कह सकते हैं कि उस समय क्या होता है, उस समय फ्लूइड और उस मेटल के बीच रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है कोरोजन में, ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं जनरली इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं, ठीक है, वेट कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन। वेट कोरोजन का जो मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, इसका दो मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। एक बार देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एट एनोड, ठीक है, एक बार देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बनाएगा एनोड पे, उस समय कोरोजन होगा। दूसरा मैकेनिज्म में देखेंगे हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म या हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट ऑक्सीजन। उस समय देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है बबल के फॉर्म में, ठीक है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों मैकेनिज्म देखते हैं। पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एट एनोड, फिर देखेंगे हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट मैकेनिज्म। चलिए पहला हम लोग अब लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एट एनोड। चलिए हम लोग वेट कोरोजन के मैकेनिज्म में पहला मैकेनिज्म देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एट एनोड, ठीक है, कि हाइड्रोक्साइड एनोड पे फॉर्म होता है, ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि एनोड का कोरोजन होता है। इसमें किसका कोरोजन होता है? एनोड का, जो कि देखिए हाइड्रोक्साइड कहां बन रहा है? एनोड पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो किसका कोरोजन होगा? एनोड का। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में। पहले when the dissimilar metal are placed in conducting liquid and are connected with circuit, कह रहा है कि जब दो डिसिमिलर मेटल को, दो अलग अलग मेटल को किसी कंडक्टिंग लिक्विड में रखते हैं और क्या करते हैं, लिक्विड एंड आर कनेक्टेड विथ सर्किट, और उसको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जब दो डिसिमिलर मेटल को किसी लिक्विड में, फ्लूइड में रखेंगे और वो जो लिक्विड होगा कंडक्टिंग लिक्विड होगा, और उसको जब एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनोड टू लो पोटेंशियल कैथोड, ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। जब उसको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल एनोड से लो पोटेंशियल कैथोड की तरफ, ठीक है, हाई पोटेंशियल एनोड से लो पोटेंशियल कैथोड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद, ठीक है। अब देखिए कहा था फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनोड टू लो पोटेंशियल कैथोड, इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप हो जाता है एनोड और कैथोड के बीच। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टिंग लिक्विड ब्रेक इनटू आयंस, कह रहा है कि जब
इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है हाई पोटेंशियल एनोड से लो पोटेंशियल कैथोड की तरफ, तो क्या होता है, कंडक्टिंग लिक्विड में हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और जब हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, कंडक्टिंग लिक्विड जो है आयंस में डिवाइड हो जाता है, आयंस में विभक्त हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टिंग लिक्विड ब्रेक्स इनटू आयन। कारण की हीटिंग इफेक्ट के कारण कंडक्टिंग लिक्विड जो होता है आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार कन्वर्ट हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सपोज हम लोग कंडक्टिंग लिक्विड के रूप में H2O ले लिए, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में क्या हो गया, विभक्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं, द OH माइनस आयन रिएक्ट्स विद एनोड गिव। और यह जो OH माइनस आयन है यह क्या करता है, एनोड से रिएक्ट करके, देखिए एनोड से रिएक्शन करेगा जो कि मेटल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यह यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों आपस में रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है, और यही मेटल का हाइड्रोक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन के लिए। तो चलिए ये था मेरा क्या, वेट कोरोजन का मैकेनिज्म, जो कि पहला मैकेनिज्म हम लोग देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एट एनोड। ठीक है, जब एनोड पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा उस समय जो एनोड का कोरोजन होगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा इसका मैकेनिज्म, हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट मैकेनिज्म। हम लोग कोरोजन मैकेनिज्म में वेट कोरोजन का मैकेनिज्म देख रहे थे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन। इसमें से हम लोग दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म या हाइड्रोजन इम्ब्राइटलमेंट मैकेनिज्म। ठीक, चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि देखिए कैथोड पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है बब्बल के फॉर्म में, या कह सकते हैं हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है बब्बल के फॉर्म में, इसीलिए इसको हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लिए ये यहाँ पे एक स्टील का टैंक है, ठीक है, जो कि एनोड का काम कर रहा है, स्टील का टैंक जो कि एनोड का काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है कॉपर का एक ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ पे ये कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, इधर लिखा हुआ है, ठीक। चलिए यहाँ पे एक कॉपर का एक ब्लॉक ले लिया जो कि कैथोड का काम करेगा। ये दो अलग अलग डिसिमिलर मेटल है, और इसमें कंडक्टिंग लिक्विड के रूप में एसिडिक लिक्विड HCl ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें कि जब इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, कह सकते हैं जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो देखिए क्या होता है कि एनोड पे जो कि स्टील है, एनोड स्टील का बना हुआ है, ठीक है, 2+ और 2e-, मतलब यहाँ पे ये डिकम्पोज होने लगता है, Fe2+ में और 2e- में यह क्या करने लगता है, एनोड डिकम्पोज करने लगता है, ठीक है, किस तरफ, कंडक्टिंग लिक्विड की तरफ, ये इधर से डिकम्पोज करना शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, और यह जो एसिडिक लिक्विड है यह HCl कह सकते हैं कि एसिडिक लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के कारण यह भी क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट यहाँ भी क्रिएट हुआ, और यह हीटिंग इफेक्ट के कारण, और यहाँ देखिए H+ और Cl- आयन में ये भी क्या हुआ, किसमें, H+ और Cl- आयन में। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए क्या होगा कि एनोड पे एक रिएक्शन होगा, एनोड पे देखिए, एनोड पे यहाँ पे देखिए एनोड पे एक रिएक्शन होगा, Fe2+ और 2e- में यह डिकम्पोज करना शुरू करेगा जब इसको एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा कि यह जो एसिडिक लिक्विड है वो H+ और Cl- आयन में जो डिकम्पोज किया है वो H+ आयन, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ जो एनोड ये रिलीज किया इलेक्ट्रॉन को, ये रिलीज इलेक्ट्रॉन H+ आयन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये रिलीज जो हाइड्रोजन गैस करता है कहाँ, कैथोड पे, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है रिएक्ट करके। तो इसमें मेनली दो रिएक्शन याद रखिएगा, एनोड पे रिएक्शन क्या होता है कि ये एनोड जो है डिकम्पोज होने लगता है जब इसको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं Fe2+ में और 2e- में। उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, यह जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है या रिलीज इलेक्ट्रॉन H+ आयन से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। वही चीज यहाँ पे लिखे होंगे, इसको भी देख लेते हैं कि the H+ आयन गेन्स द रिलीज इलेक्ट्रॉन, या मतलब ये H+ आयन गेन कर लेता है रिलीज इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द एनोड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। कह रहा कि यह
H प्लस आयन रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस को इमिट करता है, कह सकते हैं रिलीज करता है, ये भी कह सकते हैं एट कैथोड। और कहां पे? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। उसके बाद द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स फ्रॉम द कैथोड इन फॉर्म ऑफ गैस बबल। और यह जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, या हाइड्रोजन गैस को जो इवॉल्व किया एक बबल के फॉर्म में इवॉल्व करता है, ठीक ना, बबल के फॉर्म में, जो कि गैस का बबल होता है, हाइड्रोजन गैस है कि इसको बबल के फॉर्म में क्या इवॉल्व करेगा। चलिए आगे देखते हैं।